welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो is going to be about hair care. I just got back from gym और मैं अपनी once a week वाली रूटीन आज फॉलो करने वाली थी and I thought कि मुझे आप सबके साथ ये रूटीन शेयर करनी चाहिए because this routine along with another routine that I follow has saved my hair in this past year. और मुझे ऐसे लगता है कि एवरीवन शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड सी कि उनके लिए क्या काम करता है. तो मेरे लिए दिस रूटीन वर्कड वेरी वेल अलॉन्ग विद अनदर वन जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं हेयर मास्क एंड देन अ वेरी डिटेल्ड हेयर वॉश और उसके बाद आफ्टर वॉश हेयर केयर रूटीन. टू मच वर्क लेकिन ट्रस्ट मी इन लॉन्ग रन इंशाल्लाह ये आपके बालों की हेल्थ को बहुत बेटर कर देगा जैसे इस रूटीन ने मेरी हेल्प की है टू मेक माई हेयर हेल्दियर देन बिफोर. सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो. ओके, तो मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से ब्रश कर लिया है और 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है. क्या करेंगे, हम इन बालों को गीला करेंगे. आई हैव दिस वाटर स्प्रे बॉटल विद मी और इससे हम अपने पूरे बालों को हल्का हल्का सा वेट कर लेंगे. स्पेशली एंड्स को, क्योंकि एंड्स पे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत है. तो यहाँ पे जब हम इसको बालों के एंड्स को अच्छे से गीला कर लेंगे और जब हम इसके ऊपर मास्क लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकेगा. मैंने अपने बालों को अच्छे से गीला कर लिया है. मैंने फिर से ब्रश किया है जस्ट के सारे जो बालों के अंदर जितनी भी टैंगल्स हैं वो डीटैंगल हो जाएं. नेक्स्ट स्टेप इज़ मास्क. मास्क मैं आज यूज़ करने वाली हूँ. आई बिन यूजिंग इट फॉर लाइक 3 months नाउ एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स प्रीटी गुड. इससे पहले मैं लॉरियल का मास्क यूज़ कर रही थी जो अच्छा था बट इट वाज अ लिटिल एक्सपेंसिव कंपेयर टू दिस वन. एंड पता नहीं रिजल्ट्स में मुझे दिस वन फील्स अ लिटिल लाइटर एंड बेटर कंपेयर टू द लॉरियल वन. सो आप जो भी अफोर्ड कर सकते हो आप वो यूज़ कर सकते हो. ये गार्नियर का मास्क है. दिस वन इज़ कर्ल रिस्टोरिंग. आई डिड नॉट हैव टू हैव इट बट आई जस्ट लाइक इसकी खुशबू मोर देन द सिल्की वन. तो आप कोई भी ऐसा जिससे आपको सिल्की स्मूथ बाल चाहिए उसके लिए डिफरेंट मास्क मिल जाएगा. अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए उसके लिए डिफरेंट मास्क होगा. दिस वन इज़ गार्नियर्स अल्टीमेट ब्लेंड्स कर्ल रिस्टोर कोको बटर हेयर फूड जिसमें विटामिन CEF2 हैं. आप इसको ड्राई कर्ली हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो. ये मल्टी यूज़ मास्क है. आप इसको नहाने के बाद भी यूज़ कर सकते हो और नहाने से पहले भी. बट नहाने के बाद के लिए आई हैव अ डिफरेंट हेयर केयर रूटीन. सो वो हम उस प्रोसेस में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया हुआ है ऑलरेडी. हम अपने बालों के छोटे छोटे से सेक्शन लेंगे लाइक दिस वन. इस पर हम थोड़ा सा लाइक दिस मच अपना प्रोडक्ट लेंगे और हम इसको बालों पे अच्छे से लगा लेंगे. मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से बालों के अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद आई जस्ट कर्ल माई हेयर लाइक दिस और इनको आई थ्रो बैक. इसी तरह से मैं सारे बालों को कवर कर लेती हूँ. टाइम मैंने थोड़ा सा बड़ा सेक्शन लिया है. एक्चुअली जो एंड्स हैं उनके ऊपर अच्छे से इसको करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राई हमारे बालों के एंड्स होते हैं. उस पर हम अच्छे से करेंगे. एंड मैं इस प्रोडक्ट को अपने रूट्स पे नहीं लगा रही हूँ. मैं स्टार्ट ही 1 इंच नीचे से कर रही हूँ बालों के. आप हेयर सलॉन्स में जाते हैं देन वो आपको बालों पे मास्क लगाते हैं और उसके बाद वो हीट देते हैं ताकि वो अच्छे से प्रोडक्ट आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाए. अगर आप चाहते हो टू डू दैट आप इस स्टेप के बाद वो वाला प्रोसेस कर सकते हो. आप एक वेट टाल लेकर उसको अच्छे से गर्म करके फिर अपने बालों के ऊपर लगा सकते हो. स्टीम बना सकते हो. चूल्हे पे पानी रख के स्टीम बना सकते हो एंड देन अपने बालों को और अपने फेस को लाइक उसके ऊपर रख सकते हो. तो वो स्टीम से आपके बालों के अंदर ये भी एब्जॉर्ब होगा एंड देन आपके फेस को भी स्टीम मिलेगी. व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मैं अपने बालों पे मास्क लगाने के बाद इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देती हूँ और उस 1 घंटे के अंदर मैं जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेती हूँ.
लाइक आई डू लिटिल बिट ऑफ फेशियल एंड दिस एंड दैट, वो सारी चीज़ें मैं उस टाइम के अंदर कर लेती हूँ। जितनी देर में ये मास्क अपना मैजिक कर रहा होता है बालों में, उतनी देर में मैं अपना मैजिक अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रही होती हूँ। जस्ट अ टाइम सेविंग टिप इफ़ यू वांट टू डू इट। ट्रिक यही है, जितने अच्छे से आप इसको अपने बालों के अंदर एब्जॉर्ब करोगे उतना ही अच्छा आपके बालों का टेक्सचर होगा। बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि मास्क जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपके बालों का फूड है, लाइक इट्स फूड फॉर योर हेयर। जैसे आप अपनी बॉडी को पानी और नरिशमेंट और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दे रहे होते हो, वो सब चीज़ें आपके बालों को भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। एंड जब हम अपनी बॉडी को इनफ वाइटामिन्स, इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे होते हैं, वो हमारी सारी और चीज़ों को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, हमारी आई साइट को, हमारे बालों को, नेल हेल्थ, स्किन हेल्थ, ऑल ऑफ इट। सिंस हम अपने बालों के साथ इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं, एटलीस्ट मैं अपने बालों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ। हीट लगाना, बाल स्ट्रेट करना, बाल कर्ल करना, हेयर स्प्रेज, व्हाट नॉट। तो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट शुड रियली बी डन, और मैं वीकली बेसिस पे इसको करती हूँ। अगर आप अपने बालों पे इतनी हीट अप्लाई नहीं करते हो तो आप इसको वंस अ मंथ भी कर सकते हो, या 15 डेज़ के बाद आप कर सकते हो। इट विल जस्ट, आई बिलीव कि आपके बालों की हेल्थ को वैसे ही अच्छा कर देगा। एंड जब भी आप कोई इस तरह की रेमेडीज़ और चीज़ें कर रहे होते हो तो इट्स नेवर कि आपको 1 2 3 बार के बाद बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। रिज़ल्ट आते हैं, बट आपको असली रिज़ल्ट मिलने शुरू होते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद, और 1 ईयर के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि हाउ इफ़ेक्टिव एनी थिंग दैट यू हैव बिन डूइंग हैज़ बिन फॉर यू। तो ये मिक्सचर होता है सारी चीज़ों का, योर व्हाट यू आर टेकिंग अपने खाने के अंदर भी, वो सारी चीज़ें आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नेल्स, इन सब चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। सिंस आई रियली डोंट ईट दैट हेल्दी फूड, मैं बहुत जंक भी खाती हूँ, बाहर से खाना खाती हूँ बहुत ज़्यादा, बट आई एम ट्राइंग कि मैं अपनी इस आदत को कम कर सकूँ। एंड येस, जॉइनिंग जिम हैज़ बिन रियली हेल्पफुल। आप जब वर्कआउट करते हो तो इट हेल्प्स एनर्जाइज यू, आप मेंटली थोड़ा फ्रेश फील करते हो। एटलीस्ट आई मेंटली एंड फिज़िकली फील अ लिटिल बेटर आफ्टर जिम। लाइक इनिशियली आप थकते हो, लाइक मुझे थकावट हो जाती है, स्टेमिना बिल्ड करना और ये सारी चीज़ें वर वेरी डिफ़िकल्ट इन द बिगिनिंग। डज हेल्प अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली मेंटल हेल्थ। इट हैज़ बिन अ वेरी रफ फ्यू ईयर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट हैज़ बिन लाइक जो रिकवरी और हीलिंग का भी प्रोसेस आप कह सकते हो, उसमें जिम हैज़ बिन रियली हेल्पफुल। अलॉन्ग विद मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा रिलीजन को ज़्यादा स्टडी कर सकूँ, तो प्रेइंग, नमाज़ में पढ़ना, अल्लाह के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। बेसिकली इतनी डिस्ट्रैक्शन है ऑल द टाइम, आप सोशल मीडिया खोलते हो तो देयर इज़ लाइक सो मच स्टफ गोइंग ऑन, एंड इतनी इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको चाहिए भी नहीं। लाइक देयर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन जो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नीड टू नो दिस। देयर आर न्यूज़ दैट यू वांट टू नो कि दुनिया में क्या चल रहा है, आई गेट इट, बट किसी के घर में उसने खाना क्या खाया है, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लाइक ज़ीरो इंटरेस्ट इन। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों को कट ऑफ करूँ, अपनी लाइफ से थोड़ा सा कम करूँ। आई ट्राई नॉट टू यूज़ सोशल मीडिया दैट मच, आयरॉनिकली। सो बातों बातों में हमने सारे बाल कवर कर लिए हैं। आई डोंट टॉक दिस मच, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। जस्ट अ लिटिल बिट मोर एक्स्ट्रा ऑन माई एंड्स। सारे बाल कवर हो गए हैं, अब मैं 1 आवर वेट करूँगी और उस टाइम में आई डू माई स्किन केयर एंड एवरीथिंग। येस, इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं नहाने से पहले अगर मास्क को इस तरह से लगा रही हूँ तो हाउ डू आई डू थिंग्स। सिंस मैंने अपने स्कैल्प के ऊपर ये नहीं लगाया है मास्क, तो व्हाट आई डू इज़ कि जब मैं नहाने लगती हूँ तो मैं इसको वॉश करने से पहले अपने स्कैल्प को शैम्पू करती हूँ। ओनली माई स्कैल्प, मैं अपने पूरे बालों को शैम्पू नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने स्कैल्प को शैम्पू करती हूँ, एंड देन एक ही दफ़ा पूरी बालों को रिंस कर देती हूँ। एंड दैट हैज़ बिन अ रियली हेल्पफुल एंड इफेक्टिव वे। वो एक्स्ट्रा सारा जो होता है रेजिड्यू इसका, प्रोडक्ट का, वो भी निकाल देता है बालों से, सिर्फ अंदर जो लॉक्ड इन मॉइस्चर होता है वही रहता है। सो दिस इज़ अ रियली हेल्पफुल टिप इफ़ यू गाइज वांट टू ट्राई इट, एंड आई विल बी बैक आफ्टर टेकिंग द शावर। उसके बाद आई शेयर माई
आफ्टर शावर हेयर केयर रूटीन. हाय, आई एम बैक. मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट अप अभी आप लोगों के साथ, और फिर हम नेक्स्ट रूटीन जो मैं करती हूँ फॉलो नॉर्मली वो हम फॉलो करेंगे. So this is my natural hair. हेयर फॉल नहीं रुकता है. इट्स अ नेचुरल थिंग एंड इट्स ओके. इट हैपन, सबके साथ होता है, सबके बाल गिरते हैं और बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है. बॉडी शेड करती है, आपकी स्किन भी, डेड सेल्स भी, और बाल भी गिरते हैं. बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स. तो जब बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज़ हाउ आई मिनिमाइज इट. एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. माई हेयर आर क्वाइट सॉफ्ट अभी. इससे भी ज़्यादा अगर आप चाहते हो तो फिर आप इस टाइम पर इफ़ यू वांट तो हेयर मास्क जो हमने पहले यूज़ किया था उसी हेयर मास्क का थोड़ा सा पोर्शन लेके उसे एज अ कंडीशनर, लाइक लीव इन कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं आप इस पॉइंट के ऊपर. बट व्हाट आई डू इज़, मैं गार्नियर का ही अल्टीमेट ब्लेंस लीव इन कंडीशनर यूज़ करती हूँ. थोड़ा सा ही मैंने लीव इन कंडीशनर लिया है और इसको मैं रब करूँगी अच्छी तरह हाथों के बीच में, ताकि थोड़ा सा वार्मथ, हाथों की वार्मथ से थोड़ा सा और मेल्ट हो जाए. एंड उसके बाद मैं अपने बालों में इसको इस तरह से लगा देती हूँ. एंड्स को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करेंगे. यस, ये प्रोसेस हो गया. इसके बाद जब थोड़े से बाल मेरे ड्राई होना शुरू हो जाते हैं उस टाइम पर आई यूज़ लॉरियल का ये एब्सोल्यूट रिपेयर ऑयल का. आई ओनली टेक 1 पम्प और इसको भी हाथों में अच्छी तरह से एंड देन इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है एंड इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा है. इट एक्चुअली रिपेयर्स योर हेयर. और ये मैंने बहुत दफ़ा व्हेन आई हैव गॉन टू सैलून्स हेयर ट्रीटमेंट के लिए तो वो लोग यही वाला हेयर ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं. इस सारे प्रोसेस के बाद जब मेरे बाल पूरी तरह ड्राई हो जाते हैं देन आई यूज़ लॉरियल का ही दिस हेयर सीरम. और इससे आपके बालों के अंदर एक इतनी अच्छी खुशबू और शाइन आ जाती है, दैट इज़ अनबिलीवेबल. सो आई शो यू गाइज माई हेयर. जब बाल ड्राई हो जाएंगे और मैं हेयर स्टाइलिंग करने लगूँगी, मैं नेचुरली ड्राई होने दे रही हूँ, लाइक एयर ड्राई होंगे मेरे बाल. मैं ड्रायर यूज़ नहीं करूँगी और ना ही मैं कोई स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ करने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोना लेट माई हेयर ड्राई इसी तरह से. ओके, सो ये मेरे बाल पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं. आई वेंट आउट रेडी, लाइक आई चेंज्ड क्लोथ्स. मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए, मुझे बाहर जाना था, मैं बाहर गई इसी तरह से विदाउट डूइंग एनीथिंग विद माई हेयर. मैंने उन्हें एयर ड्राई होने दिया अच्छी तरह से. आई थिंक अब पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं. और येस, दिस इज़ हाउ दे लुक. दे फील वेरी सॉफ्ट और फील बहुत अच्छी है बालों की. दे लुक रियली सॉफ्ट. आई नो देखने में भी थोड़े से दे डू लुक अ लिटिल वियर्ड. तो इस पॉइंट के बाद अगर मैं अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं अपना स्ट्रेटनर लेकर बाल स्ट्रेट करूँगी या कर्ल करूँगी. एंड देन उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है, आई डू अप्लाई सीरम जब भी मैं अपने हेयर स्टाइल करती हूँ उसके बाद, और हेयर स्प्रे या हेयर मूव्स जो भी विच एवर आई नीड वो मैं यूज़ करती हूँ. सो येस, दिस इज़ माई हेयर. कुछ टाइम से मैं अपने नेचुरल बालों के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि विद टाइम और जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है तो यू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर नेचुरल को एम्ब्रेस करना शुरू कर देते हो. अपने बाल जिस तरह वो हैं, अपना फेस, अपनी स्किन, अपनी बॉडी. सो ये भी उसका पार्ट है कि एम्ब्रेसिंग माई हेयर द वे दे आर. और मैं ऐसे ही अपने बाल मोस्टली रखती हूँ ऑल ऑफ द टाइम. और अगर मुझे कुछ मैक्सिमम करना होता है तो मैं ब्रेड्स कर लेती हूँ विदाउट यूजिंग एनी हीट, ताकि मेरे बाल मिनिमम एफर्ट के साथ क्यूट लगें. सो येस, अभी भी मैं छुट्टियाँ कर लूँगी एंड देन दैट्स प्रीटी मच इट. प्लस आई हैव टू लाइक गेट रेडी कूल वाला, तो उसके लिए आई हैव टू डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाने पड़ते हैं.
एंड आई डू शेयर ऑल ऑफ दोज हेयर स्टाइल्स ऑन माई इंस्टाग्राम. सो इफ़ एनी चांस अगर आप यहाँ पर हो और इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ माई इंस्टाग्राम पीपल आर हेयर, सो येस, आई एम ट्राइंग टू कीप कंटेंट थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे और इंस्टाग्राम पे, बट somehow still find a really good balance and link between them. मैं ब्यूटी की नीश और लाइफस्टाइल की नीश से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, बट येस, विल सी वेयर इट गोज़. सो दिस इज़ इट आज की वीडियो के लिए. लेट मी नो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने ट्राई किए हैं एंड विच यू फाउंड रियली गुड, तो वो भी कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं भी वो ट्राई करके देखूँ कि कैसे रहते हैं. ढेर सारा सपोर्ट चाहिए टू मेक मोर वीडियोज़ इस तरह की. वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स, कज़न्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है मेरा चैनल ताकि वो सब्सक्राइब कर सकें. आई थिंक इट्स अ वेरी गर्ली चैनल, यहाँ पे हम ऑल काइंड ऑफ गर्ल टॉक कर सकते हैं. सो येस, टेक केयर, until next time, Allah Hafiz.